आज 6 जून 2021 अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज्ड कोर्स है 14 जनवरी 88। तो आज का टाइटल है, हेडिंग है, उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। बाबा ने समझाया इसमें आज कि बाबा का बन करके भी भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी बच्चे कभी कभी उदास हो जाते हैं। यानी कभी कभी वो खुशी नहीं रहती है, वो खुशी गायब हो जाती है। तो उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है? तो आज भी बाबा ने कहा 3 प्रकार के लोग हैं। एक है जिन्हें समझ अच्छी तरह आ गई है कि भगवान जिसे सारी दुनिया ढूंढ रही है वो बाप बन के हमें पढ़ा रहा है। तो हमें बाबा की हर बात पर चलना है, हर श्रीमत पर चलना है, हर आज्ञा को मानना है। तो जो बाबा की हर आज्ञा को मान कर चलते हैं, बाबा के श्रीमत के कदम पर कदम रखते हैं, फुट स्टेप पर चलते हैं, वो हैं आज्ञाकारी बच्चे। आज्ञाकारी में भी बाबा ने कहा एक है जो सदा आज्ञाकारी हैं और दूसरे हैं जो सदा नहीं हैं। यानी जो बाबा ने कहा वैसे ही करते हैं पहले नंबर वाले, और दूसरे नंबर वाले हैं करते हैं पर कुछ ना कुछ अवज्ञा हो जाती है। कर्म करने के बाद याद आता है, समझ आ जाती है कि हाँ बाबा ये गलती हुई। बाद में याद आता है, बाबा कहते चलो सेकंड नंबर वाले वो भी हैं। तीसरे नंबर की तो बाबा ने कहा बात ही नहीं है। जिन्हें बाद में भी समझ ना आए कि मैंने गलती की है, आज मुझसे ये अवज्ञा हुई है या पहले की मेरी अवज्ञा है, यानी वो सिर्फ ब्लेम गेम खेलते हैं, दूसरों को ही कहेंगे इस करके मेरी प्रॉब्लम आई, इस करके ये हुआ, दूसरों कर ही वो ब्लेम करेंगे, अपने बारे में कमी कमजोरी का पता नहीं लगेगा। आपकी संस्कारों के वश हो, अपने स्वभाव संस्कार को चेक नहीं करेंगे, वो तीसरी श्रेणी में आते हैं। उनकी तो बाबा के बात ही नहीं है। माला में 2 ही प्रकार की श्रेणियां आती हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने बहुत सुंदर ढंग से समझाया कि कैसे कैसे दोनों हैं। तो आज हम बाबा के मुख से समझेंगे कि उदासी जो खुशी गायब हो जाती है, जो बाहर सोचते हैं कि चलो
ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं है, चलो बाहर कहीं चले जाएं, कुछ आउटिंग करके आएँ, तो वो बच्चे ढूंढते हैं बाहर खुशी, बाहर तो मिलेगी नहीं, मिलेगी तो ज्ञान योग से है। तो वो क्यों मिलती है, कैसे मिलती है, क्या प्रॉब्लम है, वो बाबा आज बताएंगे। सुनेंगे बाबा के मुख से। मुरली भी बहुत लंबी है आज। आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंचे ते ऊंच बनाने वाले बाप अपने चारों ओर के बच्चों में से, जितने भी बाबा के बच्चे हैं उनमें से विशेष स्पेशल आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। आज सिर्फ बाबा अपने स्पेशल आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। तो अपने आप को चेक करते रहना, हम उन आज्ञाकारी में से हैं कि नहीं हैं। सुनो निशानी, आज्ञाकारी बच्चे तो सभी अपने को समझते हैं, लेकिन है नंबर वन। कोई सदा आज्ञाकारी और कोई आज्ञाकारी है पर सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर जरूर है। अब आज्ञा देने वाला बाप सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं। यानी ये जो मुरली है, बाबा की शिक्षाएं हैं, सभी के लिए पूरे वर्ल्ड में यही मुरली जाएगी। आज की डेट में यही वर्ल्ड में सारी मुरली पढ़ेंगे, यही बाबा की शिक्षाएं पढ़ेंगे। अलग अलग भिन्न भिन्न आज्ञाएं भी नहीं देते, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? यही मुरली सब पढ़ते हैं, फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं। जो बाबा ने कहा वो आपकी अवेयरनेस में है, कॉन्शियस में है, वो प्रैक्टिकली बनते हैं। बुद्धि में सारी बातें बाबा की बिठा रखी हैं, वैसे करते हैं। वो स्वतः ऑटोमेटिकली ही हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते। और जो स्मृति स्वरूप नहीं बनते, जो स्मृति में है, मुरलियाँ पढ़ी हुई हैं, शिक्षाएं याद हैं, उसका प्रैक्टिकल नहीं बनते, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है कि बाबा ने क्या कहा था, क्या कहा था, क्या कहा था। तो कभी स्मृति के कारण याद है आज्ञाकारी बनकर चलते, और कभी चलने के बाद आज्ञा याद करते हैं। क्यों? क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं, स्मृति में प्रैक्टिकल में उसमें आज्ञा याद नहीं थी, बाबा की श्रीमत क्या है याद नहीं थी। तो जो श्रेष्ठ कर्म का बाबा ने जो कर्म सिखाए वो श्रेष्ठ कर्म है। तो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, जो एकदम फल मिलता है, वो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति न होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। जब एकदम खुशी आनी चाहिए थी कर्म करने के बाद, वो आई नहीं।
फिर बाद में सोचते हैं कि ये क्या हुआ आज, उमंग उत्साह कहाँ चला गया। माना कर्म के बाद चेक करते तो समझते हैं जो जैसी बाप की आज्ञा है उसी प्रमाण न चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल, इंस्टेंट फल अनुभव हो वो नहीं हुआ। बाबा ने विधि बताई, ऐसे करो ये सफलता मिलेगी, वो मिली नहीं सफलता। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। जब कर्म किया वो खुशी आई नहीं, बाद में याद आया हाँ यार बाबा की श्रीमत के प्रमाण नहीं किया। तो नंबर 1 है सहज स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। सहज है वो, इजी है और ऑटोमेटिक स्मृति का स्वरूप है, प्रैक्टिकल में है, वो है आज्ञाकारी। और दूसरा नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। बाद में आता था हो बाबा ने तो मना किया था, हाँ ये क्यों कर दिया। तीसरा नंबर कि तो बात ही छोड़ दो, इसको बाद में भी समझ में आया मैंने क्या गलती की है, अब उसको तो छोड़ दो, चाहे बाबा का बच्चा है उसको तो छोड़ दो। क्योंकि 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है, दूसरी बड़ी माला है, तीसरी की तो माला ही नहीं है, इसलिए 2 की बात कर रहे हैं। एक सदा बाबा के साथ चलना, एक चलना तो सदा है पर कभी गलती होगी बाद में एकदम याद हो मैंने यहाँ गलती की थी। अब आज्ञाकारी नंबर 1, जो आज्ञाकारी नंबर 1 क्या करेंगे, सदा सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत नहीं अनुभव करते। जो सुबह अमृत वेले से लेकर रात तक बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा ने क्या डायरेक्शंस दिए हुए हैं, उसी प्रमाण चलेंगे तो जो भी कर्म कर रहे हो आपको मेहनत नहीं लगेगी, सहज सारा काम हो जाएगा। लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल, बाबा की बात सारी बात मान ली, विशेष फल क्या है, बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं। आशीर्वाद से क्या होता है, मेहनत नहीं लगती, आसानी से काम हो जाता है। यह है बाबा की आशीर्वाद। क्यों? क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में, हर कदम में, हर कर्म में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ है। जिसकी बात मानोगे वो दुआएं देगा ना, नेचुरली बात है। और भगवान की बात मान रहे हो, अपने टीचर की बात मान रहे हो, तो दुआएं भी होंगी। इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि कर्म बीज है। जो भी हम कर्म कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये बीज है। और बीज से कर्म कर दिया, ये बीज डाल दिया आपने। कर्मों की खेती बाबा बता रहे हैं, ये बीज डाल दिया आपने। और बीज से जो प्राप्ति होती है वो है फल। तो नंबर 1
आज्ञाकारी आत्मा का। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है शक्तिशाली हो गई होगा, शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल क्या है? बाबा ने कहा बच्चे ऐसे करो, उसका फल क्या है? संतुष्टता और सफलता प्राप्त होती है। जो काम किया संतुष्ट और सफलता मिल गई उसमें। अब संतुष्टता, संतुष्टता अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। कहां से होती संतुष्टता? एक अपने से, अपने से मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं संतुष्ट हूं, जैसे चल रहा हूं ना संतुष्ट हूं। एक जो कर्म मैं कर रहा हूं मैंने बिल्कुल राइट किया, बाबा ने जैसे कहा था वैसे राइट किया, उसका फल जो मिला संतुष्ट हूं, जितना मैंने किया था बिल्कुल परफेक्ट है, संतुष्ट हूं। और तीसरा, जो आपके कांटेक्ट में आती है, आपके रिश्ते नाते है ना, वो भी संतुष्ट है, सारे संतुष्ट आपके कर्म से। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माओं के तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा अनुभव होती है। पता लगता है कि खुद भी खुश है, जो कर्म किया उसका भी प्रभाव से खुश है और लोग भी खुश है उससे। अब कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं संतुष्ट होते हैं कि मैंने बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, जो बाबा ने विधि बताई है उसके हिसाब से कर्म किया। लेकिन कहीं सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता। बाबा के हिसाब से काम किया, जो सफलता मिलनी चाहिए थी, जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। और कहीं फिर स्वयं भी संतुष्ट, फल से भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। मैं तो ठीक था, मेरा कर्म जो किया वो भी ठीक था, पर जो रिश्ते नाते थे, कांटेक्ट वाले आत्मा, वो संतुष्ट नहीं। और लोग जो आपके साथ हैं वो आपके काम से संतुष्ट नहीं है, आपसे संतुष्ट नहीं है, तो इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। अगर लोग आपसे खुश नहीं है, नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तो नंबर 1 आज्ञाकारी तीनों ही बातों में संतुष्टता अनुभव करेगा। ठीक है, नंबर 1 कौन है? मैं भी खुश हूं, बिल्कुल सेटिस्फाइड हूं काम से, हर काम में सफलता मिल रही है, मैं जो बाबा ने कर्म कहे थे वैसे ही किया, और जो आपके आसपास जब मिलने वाले रिश्ते नाते हैं वो भी आपसे खुश, वो है नंबर 1 आत्मा। अब होता क्या है, वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा, श्रेष्ठ भी हैं, आज्ञाकारी बच्चे हैं, उनके द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। कोई आत्माएं आपसे
सेटिस्फाई नहीं है। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिससे सभी आत्माएं संतुष्ट हों। नहीं, ये तो बोलोगे ना, ऐसे तो दुनिया में कोई है ही नहीं जिससे कि सभी आत्माएं संतुष्ट हों। कोई ना कोई असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वो कई कारण होते हैं। आपसे सारे संतुष्ट होना चाहिए, पर कई हैं जो आपके कार्य से संतुष्ट नहीं है। वो कई कारण होते हैं। अपने कारण को, पहली आत्मा कैसी है? अपने कारण को न जानने के कारण मिसअंडरस्टैंड, गलतफहमी कर देते हैं। ऐसी आत्मा है, कारण उनका अपना ही होता है पर आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं वो। एक आत्मा ऐसी टाइप की आत्मा जो आपसे संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, अपनी बुद्धि प्रमाण बड़ों से चाहना, अपने सीनियर से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। और वो इच्छा जब पूर्ण नहीं होती तो असंतुष्ट हो जाते हैं। आपसे एक्सपेक्टेशन भी बहुत है उनकी, है ना। अब 99% खुश कर लो, 1% भी कमी रहेगी, वो आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। ऐसी आत्माएं भी हैं, उनका कसूर है वो। और तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले स्वभाव संस्कार, पिछले जन्मों के स्वभाव संस्कार और पिछले हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट के कारण भी जो संतुष्ट होना चाहिए वो नहीं होते। तो कारण क्या है जो आपसे संतुष्ट नहीं है? एक तो मिसअंडरस्टैंडिंग उनको है, दूसरा एक्सपेक्टेशन बहुत है आपसे, और तीसरा कार्मिक अकाउंट है, हिसाब किताब है, स्वभाव संस्कार है उनका। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता न मिलने का कारण होता नहीं है। आपसे कोई असंतुष्ट कारण होता नहीं है, लेकिन अपने कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। आपने कुछ नहीं किया, आपने शुभ भावना सब कुछ अच्छा किया, पर उनके अपने ही कारण थे। इसलिए कहीं कहीं दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। क्या दिखाई दे? फाइनली हर एक से कोई असंतुष्ट है, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ देना कि हर एक में ऐसा होता है। लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95%, 95% के करीब संतुष्ट होंगे। नंबर 1 आत्मा से 95% संतुष्ट होंगे, 5% असंतुष्ट दिखाई देते। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे जो बिल्कुल बाबा की आज्ञा के प्रमाण चलते हैं, तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे। मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्ट अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण, बाबा की हर आज्ञा मानी आपने, इसलिए आपके सब कर्म श्रेष्ठ हैं। हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को, मन को,
विचलित नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। जो 2-4% आत्माएं आपसे संतुष्ट नहीं है, आपको ये थॉट नहीं आएगा कि मैंने कर्म ठीक किया कि नहीं किया। ठीक है, 95% ठीक है तो कहेगा हाँ ठीक है। सेकंड नंबर वाले को कर्म करने के बाद कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो मन खाता है कि ठीक नहीं। अंदर लगता है, भासता है आपको कि हाँ यार मेरी गलती थी, मैंने ये ठीक नहीं किया, मैंने प्रॉपरली बिहेव नहीं किया, मैंने रिएक्ट कर दिया। अंदर लगता है कि मैंने गलती यहाँ की है। दूसरी आत्मा को। नंबर 1, आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता। तो आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ ही नहीं। आपने कर्म कर दिया, जैसे बाबा ने कहा, बोझा आए नहीं कोई। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना, दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। सत्युग त्रेता में हमारा कर्म सबके साथ संबंध के रूप में है, संबंध में जहां कोई दुख अशांति नहीं है। और द्वापर कलयुग से हमारे कर्म बंधन के वश हो जाते हैं, यानी अच्छा भी करोगे तब भी दुख अशांति परेशानी रहेगी। वो है बंधन, कोई ना कोई विकारों के वश है काम। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसीलिए सदा लाइट है, सदा हल्की है। तो नंबर 1 आत्मा हर कर्म में, नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी। जो बाबा की श्रीमत प्रमाण चल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा ने जो कहा, शिव बाबा ने जो कहा, अकॉर्डिंगली बड़ों की श्रीमत प्रमाण काम कर रहे हैं, वो अंदर से आत्मा उनकी, यानी उनकी विल पावर, अंदर की पावर पावरफुल समझेंगे अपने को। विल पावर पूरी रहेगी उनकी, इच्छा शक्ति पूरी होगी उनकी, अनुभव करेंगे। और जो अंदर से आत्मा भरपूर है, सदा अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी। इंद्रियों का सुख नहीं चाहिए उसको, अंदर से जो अति इंद्रिय सुख है, 7 गुणों का सुख है, वो अंदर से अनुभव करेगी। और सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेगी। उसको कोई गिल्ट फील नहीं होगी, है ना, एन भरपूर अनुभव करेगी इसको अपने आप को। ठीक है, ये तो हो गया। अब होता क्या है, कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हाल चाल सुनाते, क्या कहते हैं, ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। आज ना खाली खाली लग रहा है, खोखला खोखलापन लग रहा है, कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है। कोई बात भी नहीं हुई है, आज कोई गलती भी नहीं की मैंने, कोई बात भी नहीं हुई है, लेकिन संपन्नता, भरपूरता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय
कोई उल्टा कार्य या कोई छोटी मोटी भूल नहीं होती है। आप समझो ना, आज तो मैंने कोई गलती की नहीं यार, फिर आज खाली खाली क्यों लग रहा है, वो खुशी नहीं नजर आ रही, ये क्यों हुआ? फिर बाबा ने कहा लेकिन उस दिन तो कुछ नहीं किया, याद भी नहीं आ रहा, फिर भी कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर भी कोई मुश्किल आ रही है। हुआ क्या? लेकिन चलते चलते इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते अनजान, पता नहीं लगा आपको, वह अलबेलेपन में, केयरलेसनेस में चलता है, इतना तो चलता ही है। समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते हैं। पिछला भी देखो ना कि कोई ना कोई अवज्ञा की है आपने। पहले समय की अवज्ञा का बोझ, पिछले दो देखो ना, अभी आपने आज कुछ नहीं किया, इससे पहले भी तो कोई समय अवज्ञा, जो आपने बाबा की बात नहीं मानी, आज्ञा नहीं मानी, उसे कहते अवज्ञा, उसका भी तो बोझ चढ़ गया। अवज्ञा का बोझ किसी समय अपने तरफ खींचता है। जैसे पिछले जन्मों के कड़े स्वभाव संस्कार कभी कभी न चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। चाहते नहीं थे ऐसा करना यार, पता नहीं कैसे हो गया, ये पुराना स्वभाव था, पुराना ही कोई संस्कार जागृत हो गया। ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींच लेता है। आज नहीं बात मानी, आज की नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो 2-4 दिन पहले कुछ बाबा की बात और ऐसी आपने चला दी, केयरलेसनेस कर दी। अब वो है पिछला हिसाब किताब, ये है वर्तमान जीवन का हिसाब। एक तो पिछले जन्मों का हिसाब है, एक है जब से बाबा के बने हो तब का हिसाब। क्यों? क्योंकि कोई भी हिसाब, कार्मिक अकाउंट, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, चाहे इस जन्म का हिसाब किताब है बाबा का बनने के बाद, या पिछले जन्म का हिसाब किताब है, लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। आप हिसाब, पहले का हिसाब था मान लो आपका है, गलती कर रहे हो, गलती हो गई है, वो बाबा से प्यार हुआ, उसकी लगन में अग्नि स्वरूप मगन हो गए, कोई याद नहीं, बस मैं और बाबा। बाबा शांति का सागर, शांति में खो गए, इतनी शांति आई, अशांति उस अग्नि में जल गई। अगर इतना ज़्यादा परफेक्ट योग नहीं रहा तो भस्म तो हुई नहीं वो, इसलिए वो पुराना अकाउंट जाग गया। समझ गए? दोबारा सुनो, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का, लगन मीन्स बाबा से प्यार की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। तो सदा अग्नि स्वरूप स्थिति, या ये कहो शक्तिशाली याद की स्थिति, पावरफुल याद, योग, या ये कहो बीज रूप, बीज रूप मीन्स बिल्कुल मैं आत्मा बिंदु हूँ, बिंदु बाप के पास चली गई और कुछ याद ना आए। और लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण, लाइट हाउस मीन्स ज्ञान के हिसाब से चले नहीं बाबा के हिसाब से, माइट हाउस बाबा उस हिसाब से बाबा का योग नहीं किया, ऐसी योग में बैठ जाए। किस लिए योग करना था, बाबा की श्रीमत क्या थी, मुरली पढ़ी नहीं आपने, है ना। यानी लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति सदा ना होने के कारण
हिसाब किताब, इतना बड़ा जो आपने हिसाबों का किताब बनाया हुआ है, को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए योग से भस्म तो किया नहीं, कर्म को सेटल तो किया नहीं, ज्ञान योग से सेटल तो किया नहीं, बीज रूप स्थिति बनी नहीं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय कोई गलती नहीं करते हो कि पता नहीं क्या हुआ। कभी मन होगा क्या, फिर उस समय नहीं पता लगा, पिछला सप्ताह रह गया। कभी मन नहीं लगेगा, किसमें? योग में, याद में और सेवा में। वह कभी उदासी की लहर होगी। योग से पिछला सांप सेटल किया नहीं, भस्म किया नहीं इस विग्रह को, अब वो क्या करेगा? डिस्टर्ब क्या करेगा? अब आपको योग नहीं लगेगा, अब आपको सेवाओं में उमंग उत्साह नहीं आएगा, दिल नहीं करेगा, या कभी न कभी उदासी रहेगी, अंदर अंदर खोखलापन रहेगा। अब एक होता है ज्ञान द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी के, बिना आनंद के सन्नाटे की शक्ति। माना वो बिना रस के शांति होती है। सिर्फ क्या होगा? बिना सन्नाटे की शांति, यानी दिल सिर्फ करेगा। उस समय योग तो लग नहीं रहा, स्व सेवा हो नहीं रही, सर्व की सेवा हो नहीं रही है, न अपनी सेवा में दिल करेगा, न किसी की सेवा करने दिल करेगा। क्या दिल करेगा? सिर्फ दिल करेगा कहीं अकेले में चले जाएं, कहीं अकेले में जाके बैठ जाएं। तो ये सब निशानियां हैं क्या? किस चीज की? कोई ना कोई अवज्ञा की, कोई ना कोई बाबा की बात नहीं मानी, यानी कर्म का बोझ खींचता है। कर्म का बोझ खींचता है। कर्म तो कर दिया आपने, बोझा पड़ गया आप पर, योग बल से चुकतू नहीं किया, अब वो खींच रहा है आपको। अवज्ञा, जो आज्ञा नहीं मानी, अवज्ञा। एक होती है पाप कर्म करना, पाप किया, काम विकार में चले गए, देह भान आ गया, क्रोध किया, ये पाप किया। एक होता है पाप कर्म करना, वह कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। एक तो पता है आपको वहां पे गलती कर दी वाली, एक छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार घृणा द्वेष नफरत, ऐसा कुछ किया, वो तो दिख रहा है आपको। कुछ छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती है। छोटी अवज्ञाएं आज बाबा हाईलाइट करा रहे हैं। कौन सी है वो? जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। ये नहीं बाबा ने बोला कि अमृत वेले उठो, ये तो तीसरी कैटेगरी को बोलता बाबा, अमृत वेले उठो योग करो, ये तीसरी कैटेगरी, इसको बाबा याद नहीं किया। पहली दो कैटेगरी को बोला, पहले तो ठीक है, दूसरी कैटेगरी को पहली कैटेगरी आने के लिए बोला बाबा ने कि अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे? आज्ञाकारी या अवज्ञा? कितना बड़ा बाबा ने कहा। अमृत वेला मीन्स जागती जोत, बस कमाई कर ली बस, ऐसा अमृत वेला होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं रहा वो अवज्ञा की आपने। तो अमृत वेले, अच्छा, तो पापा कह रहा हर, ऐसे ही हर कर्म
कर्म योगी बन करके करो। हर कर्म योगी, भोगी नहीं होना, भोगना नहीं किसी को। योगी मीन्स जिसकी बुद्धि कहीं भी फंसी हुई नहीं है बुद्धि दुनिया में, वो है योगी। कर्म भी कर रहा है, बाबा की याद सिर्फ उसकी मस्ती में काम कर रहा है। यानी निमित्त भाव से करो और निर्माण बन करके करो। अब ये हैं आज्ञाएं। क्या? निमित्त भाव मीन्स अपने लिए मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं। अपने स्वार्थ, अपने मेरा इससे काम कोई फायदा हो जाएगा ऐसा काम ना हो, अपने लिए कोई काम हो वो ना हो, निमित्त हूं। बाबा ने मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ है। और निर्माण मीन्स कोई ईगो भी ना हो आपको, अहंकार भी ना हो आपको, डाउन टू अर्थ, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होके मुझे सेवा करनी है, ऐसे करना है। ये आज्ञाएं हैं बाबा की। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है आज्ञाओं की, लेकिन दृष्टांत की रीति में सुना, एग्जाम्पल बाबा ने दिया एक, उसके तौर पे सुना रहे हैं। बाकी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, सबके लिए आज्ञाएं हैं। इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। यह छोटी मोटी अवज्ञाएं। अमृत वाला पावरफुल करो, दृष्टि प्रॉपर रखो, वृत्ति अंदर क्या चल रहा है वो प्रॉपर देखो, कहां पर गड़बड़ी की है। ये खाता अगर जमा होता रहता है तो, ध्यान दिया नहीं आपने इन बातों पर, यही खाता अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है ना। दूसरी आत्माओं से पूछते हैं ना, जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो क्या कहेंगे सब? हाँ जी ठीक चल रहा है। और जब कहते हैं कि जितना ठीक होना चाहिए उतना है, बाबा के बच्चे मीन्स टॉप क्लास होने चाहिए, उतना है, तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते हैं, इतनी नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण इतना अच्छा आपका योग हुआ, ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी कारण पिछला वह वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने नहीं देता है। डबल लाइट मीन्स मैं आत्मा हल्की हूं और कोई बात किसी की नहीं पकड़ी मैंने, ऐसा बनने नहीं देता। कभी डबल लाइट बन जाते, कभी बोझ नीचे ले आता, कोई बात ऐसी आ गई वो नीचे ले आता। और सदा अति इंद्रिय सुख व सदा खुशी संपन्न शांत स्थिति अनुभव नहीं करते। तो बाप दादा के आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि बाबा की बात तो माने नहीं प्रॉपरली, अमृतवेला प्रॉपरली किया नहीं, पावरफुल किया नहीं, है ना। जो बाबा की उसमें आशीर्वाद की एक्स्ट्रा लिफ्ट मिलनी थी वो प्राप्ति की अनुभव तो हुआ ही नहीं। इसीलिए किसी समय सहज होता, किसी समय मेहनत लगती। तो नंबर 1 आज्ञाकारी की
विशेषताएं स्पष्ट सुनी। क्या विशेषता होती है? नंबर 1 आज्ञाकारी की। बाकी नंबर 2 कौन हुआ? ये तो नंबर 1 की आज्ञाकारी हो गई। नंबर 2 कौन हुआ? जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वो नंबर 2 और दूसरे नंबर माला के हो गए। तो पहली माला में आना है ना, मुश्किल कुछ भी नहीं है। पहली माला में आना है ना, बाबा कहते मुश्किल कुछ नहीं है। नंबर 2 से नंबर में आना मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ तो करते हो ना, कभी कभी गलती हो जाती है। अब कैसे आए? हर कदम की आज्ञा स्पष्ट है, उसी पर मान चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ। जब बाबा ने करके दिखाया, नकल तो मारनी है, आसान है कि मुश्किल है? आज्ञा ही बाप के कदम है, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो। कौन हो तुम? सच्ची सीताएं, या ये कहो सारी हो, कौन हो? सच्ची सजनियां बाबा की। सब हम कौन है? सच्ची सीताएं, सच्ची सजनियां। तो सजनियां क्या करती हैं? कदम पर कदम रखती है ना। जब फेवरे होते हैं, है ना, पतिदेव आगे चलेगा, पत्नी पीछे उसी कदम पर पैर रखते हैं। ऐसे बाबा जो कहता है, मुझे उसने जो कहा है मुझे वही करना है, ये विधि है ना। तो मुश्किल क्या हुआ? जो सजनी लगता नहीं है। बच्चे के नाते से भी देखो, बच्चे अर्थात जो बाप के फुटस्टेप यानी पद चिन्ह पर चले। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया। बाप का कहना और बच्चों का करना, बोली चली। बाबा ने कहा मैंने कर दिया। इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो, चेक करो और चेंज करो, नंबर 1 बन जाएंगे। अच्छा, फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? पार्टियों के द्वारा बाबा ने बताया, व्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात कैसे करें। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया भक्ति मार्ग का। सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। यात्रा करते क्या याद रहेगा? जब यात्रा करते हैं, चक्कर लगाते हैं, सुदर्शन चक्कर घुमाते हैं, तो क्या याद रहेगा? जहां जाना है वही याद रहेगा ना। अगर और कोई बात याद आती है तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई, भक्ति मार्ग के बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो क्या करेंगे? जय माता की कहते जाएंगे ना। अगर कोई और याद आएगी, जय माता की करनी रहे, और कोई याद आएगी तो उसको अच्छा नहीं समझते हैं। एक दूसरे को भी याद दिलाएंगे, जय माता याद करो। यानी कि घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो वो था जिस्मानी यात्रा, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। अब आप बता रहे शक्तिशाली योग कैसे होगा। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परम धाम याद रहता है ना, वहां ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है, या और बातें भी याद रहती हैं? परम धाम चले गए, सारे बाबा से सब कुछ ले लिया, फिर सत्यु में आ गए, वहाँ राज्य किया। या बाबा कहते और भी जाकर के जब योग करते हो और कुछ याद आता है? पुरानी दुनिया तो याद नहीं आती है ना,
ऐसे नहीं, यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। ऐसे तो नहीं है, यहाँ सेंटर पे रहते हैं तो याद आ जाती है। रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही प्यार से बाप को याद कर सकेंगे। दुनियादारी से डिटैच हो जाओ। दुनिया में है क्या, विकार है, गंदी है सारा, उनसे डिटैच हो जाओ। एक बाबा ही प्यार देता है, सब कुछ देता है। तो चेक करो, पुरानी दुनिया में रहते, पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। तो कमल पुष्प कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है, तो सेवा के लिए रहना पड़ता है। इस दुनिया में क्यों रह रहे हैं हम? बुरे लोगों के साथ, गंदे लोगों के साथ, है ना? क्यों रहते हैं? क्योंकि सेवा करनी है हर एक की। मोह के कारण नहीं रहते, अटैच नहीं है कहीं, बुद्धि फंसी नहीं कहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा? पूछ रहे बाबा। क्योंकि माताओं किससे मोह होता है? बच्चे से, बच्चों के बच्चों से, है ना? अगर वो थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा। उनको कुछ हो जाए, बस आपके भी थॉट चलेंगे, अच्छा इसको, मेरे बच्चों को ऐसा क्यों बोला, उसको ऐसा क्यों हुआ, है क्या हो गया इसको, थॉट चलेगा ना। ये थॉट से रोना। क्योंकि जहां मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है ना? जैसे किसी को गाड़ी से अटैचमेंट होती है, गाड़ी को कुछ हो जाए चोट, अपने दिल, भाई गाड़ी टूट गई, ये अटैचमेंट है। ऐसे नहीं, उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। वो शरीर से बीमार, आप थॉट से बीमार हो जाओ। मोह खींचता है ना। बाबा ने कहा पेपर तो आते हैं ना, ये पेपर है, याद रखो। अटैचमेंट कहीं बुद्धि फंसी हुई है, बाबा भूल जाए उस समय, और कोई याद आ रहा है योग में, वो अटैचमेंट है। कभी पोतरा, बाबा कहते पेपर तो आएंगे, कौन से आते हैं? कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए। अपने शरीर से भी मोह ना हो, अपने आइडियाज का भी मोह ना हो, ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह, अपने संबंधी जो रिश्तेदार होते हैं उनसे मोह। और पांडवों को होता है, भाइयों को होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी। फिर बाबा ने कहा शरीर निर्वाह करने के लिए निमित्त काम करना दूसरी बात है। शरीर तो निर्वाह कर रही है ना, बिजनेस नौकरी तो करनी है, लेकिन ऐसा लगे रहना कमाई में ही, बिजनेस में, नौकरी में ही, जो ना पढ़ाई याद आए ना याद का अभ्यास हो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के लिए टाइम ही नहीं है, तो उसको कहेंगे मोह। बिजनेस से मोह, नौकरी से मोह, पैसों से मोह, ये है मोह। तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही समृद्धि स्वरूप होंगे, उतना ही समृद्धि का प्रैक्टिकल होंगे आप। अटैचमेंट नहीं चाहिए, पैसों से भी अटैचमेंट है, ठीक है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, ठीक है, उतना ही। ज्ञान के लिए टाइम पूरा, योग के लिए टाइम पूरा,
अगर ज्ञान योग बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, उसको बिजनेस को छोड़ दो, काम को छोड़ दो, नहीं तो वो दुख देगा आपको। वो दुख देता है, जहाँ से अटैचमेंट है, जिसके लिए थॉट चल रहा है, वो दुख देगा। फिर कुमारों से, कमाल करने वाले कुमार होना, क्या कमाल दिखाएंगे। इतनी योग की स्थिति अच्छी होती है जिसकी क्या कमाल करके दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है। हमारे से बाबा दिखे कि बाबा के बच्चे कैसे होते हैं, जिनको पढ़ाने वाला, कितने अच्छे बच्चे हैं, इनको पढ़ाने वाला कौन, लोग ये देखेंगे ना। तो बाबा ने कहा सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ की तरफ सबकी नजर, सभी देखते हैं यूथ को, जवानों को सब देखते हैं। रूहानी यूथ, वो जिस्मानी यूथ और आप रूहानी यूथ अपने मनसा शक्ति से, अपने बोल से, अपनी चलन से ऐसे शांति की शक्ति अनुभव कराएं जो वो समझें कि ये शांति की शक्ति से क्रांति करने वाले हैं। लोग क्रांति करते हैं ना, पंगे डालते हैं ना, आपने शांति की शक्ति में आध्यात्मिक शक्ति आपसे दिखे। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है ना, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ है, जवान है। ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो, इसको कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए, इतना अच्छा शांति में रहना है, पवित्रता में रहना है, दूसरों को उसकी वाइब्रेशंस आए आपसे। जैसे उन्हों के चलन से, चेहरे से वाइब्रेशन आता है, ये हिंसक वृत्ति वाले हैं, लगता है ना, अभी गालियां निकालने लग जाएंगे, लड़ाई करने लग जाएंगे, पता लग जाता है ना। ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हो, प्योरिटी की किरणें अनुभव हो, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी क्रांति का कार्य करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना। ऐसे आप लोगों के ऊपर सबका अटेंशन जाए, ऐसी विशाल सेवा करो। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देकर अनुभवी बनते हैं। आपने कितना अच्छा ज्ञान सुनाया वो तो ठीक है, सबको अच्छा लगेगा, पर आपको प्रैक्टिकल में देखेंगे यार, वाकई यार ऐसे है ये, वो अनुभव होता है दूसरे को भी। ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ जो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। गवर्नमेंट भी क्या कमाल की बात है, ऐसा भी होता है। कैसे? जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना, रोशनी आ रही है। ऐसे आपकी तरफ सबका अटेंशन जाए। अच्छा, चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, हम सब श्रेष्ठ आत्मा है ना, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता और सफलता अनुभव करने वाली
महान आत्माओं को सदा कदम पर कदम रखने वाले, सदा बाबा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। कितनी ब्यूटीफुल धारणाओं की मुरली है। कार्मिक अकाउंट कैसे सेटल करना है, कहाँ करना है, क्या करना है, पूरी बाबा ने इतिहास बता दिया। लास्ट में वरदान में तो बाबा ने सब कुछ बोल दिया। क्या वरदान है? करना क्या है? अपनी साइलेंस की शक्ति द्वारा, आध्यात्मिक शक्ति द्वारा थकी हुई, प्यासी, तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। हम कौन है आज? खुदाई खिदमतगार, खुदा की मदद करने वाले। क्या मदद करनी खुदा की? हमने सबको सफलता देनी है, सिद्धि देनी है, मुक्ति दिलानी है, जीवन मुक्त हो जाए उनका, ये सफलता देनी है। कि भक्ति मार्ग में सब चाहते हैं निर्वाण धाम चल जाए, मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, वो दिलानी है आपने। कैसे दिलाओगे? क्योंकि जो थकी हुई आत्माएं हैं, प्यासी आत्माएं हैं, तड़पती आत्माएं, उनको सिद्धि दिलानी है। कैसे दिलाओगे? अपनी आध्यात्मिक शक्ति व सारी अष्ट शक्तियों से। जब आपके सातों गुण और अष्ट शक्तियाँ देखेंगे तो तब कहेंगे बाबा ये खुदाई खिदमतगार हैं। कैसे बाबा ने बताया? दोबारा बोलता हूँ वरदान। साइलेंस पावर द्वारा थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। बाबा ने कहा आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है। दुनिया में भक्ति मार्ग में आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की, मुक्ति मिल जाए बस। हर आत्मा ये चाह रही है कलयुगी अंत में। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुकी। इतनी साधना की है, अपने को साधा है, तपस्या की है, थक चुकी सभी भक्ति मार्ग की आत्माएं। अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। किसी को बोलो योग करो, तपस्या करो, नहीं चाहते। सिद्धि सफलता चाहिए बस, मुक्ति मोक्ष मिल जाए बस। सिद्धि अर्थात सदगति, सदगत हो जाए आत्मा बस। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपने साइलेंस की शक्ति और सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो। आपके गुण देखेंगे और आपकी शक्तियां देखेंगे, कहाँ बैलेंस करते हो सब शक्तियों का, तो तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। उसके लिए स्लोगन, कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद करो, अब ये गेट बंद करो। कौन सा? अपने कमजोर संस्कार ही माया के आने का गेट है। माया ने क्या कर रखा है? आपके अंदर क्या कमियां कमजोरियां हैं, वो माया अपनी पूरी खबरदार रखती है अंदर, आपके अंदर, कि कहाँ ये गलती करें, कहाँ इनका थॉट चले, मैं वहीं से अटैक कर दूं। तो इसलिए माया को कोई ऐसा कर्म करो ही ना, ऐसा कोई संस्कारों वश हो ही ना, उसको पावरफुल बनाओ। मेरा संस्कार कहाँ खराब होता है,
उसको पावर बनाओगे, माया को गेट ही नहीं मिलेगा अंदर आने का। ठीक है, कोई भी कुछ बोलता है, कोई आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कुछ भी होता है विचलित नहीं होना है, क्योंकि संस्कार आपको गिरा देंगे। ठीक है, ओम शांति।